जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। महाराज दशरथ माता कौशल्या को श्रवण कुमार की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अंध है जो श्रवण कुमार के पिताजी हैं, उन्होंने हाथ में जल लेकर और मुझे साप दिया। साप क्या दिया? जिस तरह बुढ़ापे में मरता है, जिस तरह बुढ़ापे में मरता, यह अंधा पुत्र चिंतवन में त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। जिस प्रकार ये अंधा तड़प तड़प कर अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा है, मेरा साप है कि उसी प्रकार तुम भी अपने चौथेपन में अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरे, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। इतने में अंधी भी बोली। इतना सुनकर श्रवण कुमार की मां जो अंधी थी वो बोल पड़ी, क्योंकि इतना श्राप देकर श्रवण कुमार के पिताजी परलोक सिधारे। और जैसे ही परलोक सिधारे, उनकी आवाज सुनकर उसकी मां इतने में अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ चले? क्या पतिदेव हमारे सुधाम चले गए? जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। जब नाथ ही नहीं रहे तो मैं जी करके क्या करूंगी, और जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो संबंध किस काम के? संबंध भी खत्म। आंखें पहले ही पास न थी, हम लोगों की आंखें पहले ही नहीं थी, हमारे लिए तो ऐसे ही अंधकार था। जीवन की टेक श्रवण ही था, पूरे जीवन का सहारा एक श्रवण कुमार ही था हमारा। क्यों न हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। इस जीवन का अंत क्यों न हो जाए, जब जीवन श्रवण कुमार ही। हा श्रवण, श्रवण है अंधकार। उसकी मां चिल्ला रही है कि हे श्रवण बेटा, हमारे जीवन में तो बिल्कुल अंधकार हो गया। किसको तेरे अंधी मैया, ये अंधी मां किसको आवाज देगी? गोदी सुहाग सब सुना है, गोद भी सुनी हो गई, सुहाग भी सुना हो गया। सुना संसार हुआ दैया, हे विधाता, मेरा तो सारा संसार ही सुना हो गया। और बोली कि राजा दशरथ देखो, मेरे पति का शव, मेरी पति की लाश ऐसे पड़ी हुई है, इसका अंत्येष्टि करने वाला भी कोई नहीं है। कौन करेगा? बेटा भी नहीं। तो पति का शव कर्म विहीन पड़ा, इसका कोई क्रियाकर्म नहीं हो रहा है। पति का शव कर्म विहीन पड़ा। हो राजन यही हाल तेरा, मेरा शाप है कि तेरा भी यही हाल हो। पति का शव कर्म विहीन पड़ा, हो राजन यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा।
तेरा भी जब अंत काल हो, तेरी भी जब मृत्यु हो, तो तेरी भी मिट्टी ऐसे ही पड़ी रहे लावारिस सी, जिसके क्रियाकर्म करने वाला कोई भी ना हो। यही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। यह कहती हुई वह अंधी भी अपने पति को, अपने पुत्र को याद करती हुई, आवाज लगाती हुई शरीर का त्याग करके परलोक सिधार गई। महाराज दशरथ कह रहे हैं माता कौशल्या से कि उनका शाप सुनकर दुख बहुत हुआ, लेकिन एक खुशी भी हुई। पहली बार किसी का शाप सुनकर किसी को खुशी भी हो सकती है, ये मैंने अनुभव किया। माता कौशल्या कह रही कि शाप मिलने के बाद खुशी क्यों? तो महाराज दशरथ कहते हैं कि झूठा भी शाप अगर हो, यह अगर उनका शाप झूठा भी हो तो भी दशरथ को सच्चा हो। मैं सोचा कि प्रभु अगर इनका शाप झूठा भी हो फिर भी हमारे लिए इनका शाप सच कर देना, क्योंकि उत्पन्न शाप ही के कारण मुझ पुत्रहीन को बच्चा हो। मैं निसंतान था, उनके शाप के कारण ही सही मुझे कम से कम पुत्र की प्राप्ति तो हो। कौशल्य अब इस समय वे आत्मा, वे रूहें जो शाप दी थी, वे रूहें, वे प्रेतात्माएं अब मेरे आगे आती हैं। अब मुझे दिखाई दे रही हैं वह प्रेतात्माएं। कौशल्य, कौशल्य देखो, वह मुझको पास बुलाती हैं। वो प्रेतात्माएं मुझे बुला रही हैं अपने पास। और कौशल्य, अब मैं इस असार संसार को सदा के लिए त्याग करके जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, अब मैं रह नहीं पाऊंगा। इस प्रकार राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। इस प्रकार राम राम कहते हुए महाराज दशरथ इस असार संसार को सदा के लिए छोड़कर स्वर्ग प्रस्थान कर गए, स्वर्ग चले गए। उनके जाने के बाद जो उनकी मां, श्रवण कुमार की मां का शाप था, वो दिखाई पड़ रहा है। उसने शाप दिया था कि पति का 100 कर्म विहीन पड़ा हो राजन, यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंतकाल तेरा। और वही हाल यहां हो रहा है। महलों में लाश नृपति की है, महलों में महाराज दशरथ की लाश पड़ी हुई है। वन में लक्ष्मण है, रघुवर हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वन में हैं। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, 2 भाई नाना के घर हैं, 2 भाई 2 बेटे नाना के घर हैं और 2 वन में हैं। अंत्येष्टि क्रिया होगी कैसे? संसार चक्र की चाल यहां प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। संसार चक्र, होनी का चक्र, जो होने वाला है उसका चक्र यहां साफ नजर आता है। हो 4-4 बेटे जिसके 4-4 बेटे हो,
उसकी यूं लाश भिनकती है, उसकी लाश यहाँ भिनक रही है, लावारिस सी पड़ी हुई है। इस प्रकार महाराज दशरथ इस दुनिया से प्रस्थान कर गए। आगे की कथा अगले वीडियो में होगा, वही जो होना है, जो प्रभु श्री राम को मंजूर है। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए याद रखें, नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।